बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम बैक टू STN TV। नाज़रीन, कुरैश उस्मान के इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि कोनूर जरकोताई के हमरा दीवान में दाखिल होता है और बाकी तमाम लोग कोनूर को वहां पर देखकर हैरानगी से सवालिया नजरों के साथ उस्मान बे की जानिब देखने लगते हैं। वहीं पर कोनूर जरकोताई के साथ आता है और उस्मान बे को सलाम करता है, जिस पर उस्मान बे काफी ज्यादा गहरी सोच में डूब जाते हैं। तो वहीं जरकोताई उस्मान बे से कहता है, जनाब मैं नहीं जानता ये किसकी तरफ से आया है, लेकिन हम सीधा इसे आपके पास ले आए हैं, इसीलिए ये आपके सामने है। इस पर उस्मान बे कोनूर की जानिब बढ़ते हैं और उससे कुछ देर के बाद पूछते हैं कि बताओ कि क्या खबर लेकर आए हो। इस पर कोनूर बताता है, आग तैमूर की कैद का मकाम जान चुका हूँ जनाब। ये सुनकर आयशा खातून तो हैरान रह ही जाती हैं कि इस पर बाकी के तमाम सिपाही भी एक दूसरे की जानिब देखने लगते हैं कि कोनूर उस्मान बे के मंसूबे के तहत ही हमसे अलग हुआ था। ये सुनकर उस्मान बे भी काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिर कोनूर से कहते हैं, बहुत शुक्रिया, इस तरह हम अपने खेलों से इन्हें हराना जारी रखेंगे और इन्हें इल्म भी नहीं होगा, लेकिन तुम मोहतात रहना, इस आलमगीर मकसद से हम एक लम्हे के लिए भी पीछे नहीं हटेंगे। इस पर कोनूर कहता है, जैसे आपका हुक्म जनाब। इसी दौरान फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उस्मान बे ने कोनूर पर अपना गुस्सा उतारा और उसे थप्पड़ रसीद किए, जिसके बाद कोनूर शदीद गुस्से में आकर जमीन पर बैठ गया था। और इसी दौरान उस्मान बे ने कोनूर की जर्रा में एक छोटी सी चिट्ठी छुपाई और उसे कहा कि अब यहाँ से निकल जाओ, मेरे सामने से निकल जाओ। इस पर कोनूर ने भी उस्मान बे के मंसूबे के तहत ही अमल करते हुए कहा कि मेरी पहली गलती पर मुझे मारने लगे और अपने आप से दूर कर दिया। तुर्गुत बे सही थे। इस पर उस्मान बे जवाबन कहते हैं, मैंने कहा है यहाँ से निकल जाओ। इस पर कोनूर खामोशी से वहाँ से चल देता है, यानी कि उस्मान बे ने जानबूझकर ही कोनूर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हुए अपने सिपाहियों से दूर किया। दूसरी तरफ कोनूर वहाँ पर दूर जंगल में आता है और फिर वो चिट्ठी निकालकर खोलकर पढ़ने लगता है, जिसमें उस्मान बे ने लिखा था कि इस्माइल सुल्ताना तुम्हें मेरे खिलाफ करना चाहेगी और जाओ इसके पास, तुम जाओ और इसके मुआवनीन में से एक बन जाओ और जो अहम हो वो तमाम खबरें मालूम करो। इसके साथ ही कोनूर ये पढ़ते ही फौरी तौर से इस्माइल सुल्ताना की जानिब चल दिया था। इसी के साथ यहाँ पर फिर से दीवान का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर उस्मान बे आयशा खातून और मलून खातून बाला खातून से कहते हैं, हम अब जानते हैं कि आग तैमूर कहाँ है। इस पर आयशा खातून खुशी से निहाल हो जाती हैं और उस्मान बे का शुक्रिया अदा करती हैं, साथ ही साथ अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने बेटे के बारे में जान गए। जिसके बाद उस्मान बे कोनूर से कहते हैं, लेकिन तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, अभी भी तुम जाओ और उनके साथ मिलकर काम करो। अब तुम अपने पास पहने हुए ये हथियार मुझे दो। इस पर कोनूर वो हथियार उस्मान बे के हवाले कर देता है, जिसके बाद उस्मान बे कोनूर से कहते हैं, अब तुम अपने काम पर सौकत वापस लौट जाओ। इस पर कोनूर कहता है, जो आपका हुक्म। तो उस्मान बे कहते हैं, तुम्हें इस्माइल खातून का एतमाद हासिल करना ही होगा, इसके उठाए गए हर कदम को पहले तुम जानोगे, समझ गए। इस पर कोनूर कहता है, जनाब जाने से पहले अपने भाई से मिलना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो, क्योंकि मेरे भाइयों ने खेल से वाकिफ ना होने की वजह से मुझे बोरान से मिलने की इजाजत नहीं दी, लेकिन फिर भी इनका शुक्रिया। इस पर उस्मान बे मुस्कुराने लगते हैं और जरकोताई भी गुस्से से कोनूर की जानिब देखने लगता है। इतने में एक सिपाही कहता है, अंदर आने की इजाजत है। तो दरवाजा खुलता है और फिर कुमराल अब्दाल बोरान को लिए दीवान में दाखिल होते हैं, जहां पर बोरान सही सलामत उस्मान बे के सामने मौजूद होता है और उन्हें आकर सलाम करता है। जिसके बाद कोनूर और बोरान एक दूसरे से मिलते हैं और कोनूर बोरान की खैरियत दरियाफ्त करता है। वहीं पर बोरान काफी ज्यादा तकलीफ की वजह से दर्द से करा रहा होता है, लेकिन उस्मान बे के सामने खड़े होकर कहता है कि जनाब मैं ठीक हूँ। वहीं पर उस्मान बे बोरान से कहते हैं, बोरान मेरी बात सुनो, आग तैमूर और तुम्हारे साथ ये सब कुछ करने वालों से हम इंतकाम लेंगे। इस पर बोरान कहता है, इंशाल्लाह जनाब, इंशाल्लाह। इसी के साथ यहाँ पर दूसरा मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पर दीवान से तमाम सिपाही बाहर आ चुके होते हैं और उस्मान बे की रिहाइश गाह में ही एक जगह पर खड़े होते हैं और जरकोताई कोनूर से कहता है कि मुझे माफ करना भाई, मैं नहीं जानता था इस बारे में।
तुमने बहुत अच्छी अदाकारी की है कि मैं वाकई हकीकत नहीं देख सका, इसीलिए मैंने तुम्हें रोका। मुझे माफ कर दो। पर कोनूर कहता है मैंने माफ किया भाई। तो बायसिंगूर कहता है कि अल्लाह हम सबको एक साथ रखे। वहीं तौरान कहता है अल्लाह हमें इस बाबरकत रास्ते से भटकने ना दे और हम एक साथ मिलकर काम करते रहें। इसी दौरान गुरबुस सिपाही मौका पाते ही वहां से चल देता है ताकि सबसे पहले खाना खा सके। दूसरी तरफ जरकोताई भी कोनूर से कहता है भूख लग रही है, चलो खाना खाते हैं। इस पर आइकोस सिपाही कहता है जब से बोरान का ख्याल रख रहा है जरकोताई ने कुछ नहीं खाया है ना। क्या आपने देखा है बोरान भाई, इसने अपना पसंदीदा खाना तक नहीं खाया। ये सुनकर जरकोताई बोरान से कहता है हाँ बिल्कुल भाई। इस पर बोरान कहता है हाय मेरा प्यारा भाई, मैं कुर्बान जाऊं। चलो जरकोताई तुम तो मुझे रुला दोगे। ये सारी बातें करते हुए इस पर जरकोताई और बाकी के तमाम सिपाही हंसने लगते हैं और फिर वो तमाम लोग खाना खाने के लिए जाने ही लगते हैं। तो इतने में जरकोताई गुरबुस अल्प के बारे में पूछता है, लेकिन गुरबुस अल्प पहले ही वहां से भाग चुका था ताकि जल्द से जल्द खाना खा सके। इसके साथ ही गुरबुस अल्प को वहां पर ना पाते हुए जरकोताई कहता है गुरबुस अल्प कहाँ गया, मुझे लगता है वो पहले ही खाने की तरफ चल दिया है। भाइयों अब तक तो खाना खत्म हो चुका होगा, खाना खत्म हो गया। ये कहते हुए जरकोताई फौरी तौर से खाने की जानिब दौड़ता है ताकि कहीं गुरबुस अल्प तमाम खाना ना खा जाए। और फिर जरकोताई को इस तरह से देखकर तमाम सिपाही हंसते हुए बोरान को लेकर खाना खाने के लिए चल देते हैं। हम दूसरी जानिब देखते हैं जहां पर जरकोताई किचन में पहुंचता है और फिर बहुत ही एहतियात के साथ मुस्कुराता हुआ किचन में दाखिल होता है जहां पर तमाम बर्तन खाली थे और कहीं पर भी कोई खाना मौजूद नहीं था। लेकिन जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ता है तो नीचे बैठा गुरबुस सिपाही तमाम खाना खा रहा होता है। ये देखकर जरकोताई उसे कहता है रुक जाओ, खबरदार खाना खाने की कोशिश मत करना, ये सब कुछ मेरे लिए है। गुरबुस अल्प तुम जानते हो ना मैं भूख से मर रहा हूँ, ओल्गन खातून भी मुझे खाना नहीं देती, इसीलिए ये मुझे खुद खा लेने दो। अब तुम ये चम्मच फौरी तौर से बर्तन में वापस रखो ताकि मैं खाना खा सकूं, समझ गए मेरे भाई। इस पर गुरबुस कहता है भाई तुम जानते हो ना मुझे गोश्त वाले चावल बहुत पसंद है, मैं नहीं रुकूंगा। इस पर गुरबुस सिपाही फौरी तौर से खाना खाने लगता है तो वहीं जरकोताई रोते हुए कहता है रुको, मैं जानता हूँ कि तुम्हें पसंद है लेकिन ये मेरे लिए है। इतने में हम देखते हैं कि ओल्गन खातून किचन के बाहर आ जाती है और जरकोताई की आवाज सुनकर कहती है ये जरकोताई ही है ना, पता नहीं क्या कह रहा है। और यही सोचते हुए वो किचन का दरवाजा खोलकर अंदर देखने लगती है जहाँ पर जरकोताई खुद से बात कर रहा था, यानी कि असल में वो गुरबुस से बात कर रहा था, लेकिन ओल्गन समझती है कि वो अपने आप से बातें कर रहा है ख्यालों में। वहीं जरकोताई गुरबुस से कहता है मुझे बहुत पसंद है, मैं राह चखता हूँ, मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। ये सब सुनकर ओल्गन खातून खुशी से निहाल हो जाती है कि शायद जरकोताई ये सब मेरे बारे में कह रहा है। और इसी दौरान जरकोताई और गुरबुस सिपाही के बीच में खाने को लेकर खींचातानी शुरू हो जाती है और गुरबुस सिपाही जरकोताई से कहता है अच्छा तुम मेरे लिए एक सेब लेकर आओ, इसके बाद मैं तुम्हें खाना दूंगा। जैसे ही जरकोताई सेब लेने जाता है तो गुरबुस वहां से फरार हो जाता है और ये देखकर जरकोताई फिर से शदीद गुस्से में आ जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर हम दूसरा मंजर देखते हैं जहाँ पर उस्मान बे अपने कमरे में मौजूद थे और शेख अदब अली उस्मान बे से मुलाकात के लिए उनके कमरे में आते हैं और उस्मान बे उन्हें वहां देखकर कहते हैं शेख मोहतरम आप यहाँ पर, मेरे दिल के मसाइल ने आपका दिल भर दिया है। मैं जानता हूँ आप मेरे मसाइल को ही हल करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप मेरे लिए रोशनी बनकर आए हैं। इसी के साथ उस्मान बे शेख मोहतरम से मिलते हैं और उन्हें खुशामदीद कहते हैं। इस पर शेख मोहतरम भी उस्मान बे को प्यार से गले लगाते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद उस्मान बे और शेख अदबाली दोनों अपनी अपनी नशिस्त पर बैठ जाते हैं और यहीं इनागोल किला में तुर्गुत कौतान से कहता है कि उस्मान बे सच जाने बगैर ही करारगाह पर हमले का जिम्मेदार मुझे समझते हैं और ये एक बहुत दुख की बात है। ये काफी ना था कि हमारे शहीदों के खून से सैराब होने वाले इनागोल को भी मुझसे मांग रहे हैं, ये बहुत गलत है। इस पर कौतान और दूसरा सिपाही एक दूसरे की जानिब देखने लगते हैं तो वहीं तुर्गुत कहता है लेकिन मैं उन्हें ये किला नहीं दूंगा, अपने ज़ेरे तसल्लुत 1 इंच भी जमीन नहीं दूंगा उन्हें वापस। इसके साथ ही कौतान कहता है फिर हम क्या करेंगे जनाब, क्या अपने भाइयों के खिलाफ तलवारें उठाएंगे।
इस पर तुर्गुत कहता है हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। जिसको डर लग रहा है इसके बाहर निकलने और जाने के लिए दरवाजा मौजूद है। इसी दौरान कमरे का दरवाजा खुलता है और कुमराल अब्दाल कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं आप इन्हें बाहर निकलने का दरवाजा दिखा रहे हैं तुर्गुत बे। इस पर तुर्गुत कुमराल अब्दाल की जानिब मुतवज्जे होता है। वहीं कुमराल अब्दाल कमरे में कुछ आगे बढ़ते हुए तुर्गुत से कहते हैं लेकिन जो अंदर आना चाहे इन्हें क्या दिखाएंगे आप तुर्गुत बे? आपके पास कोई जवाब है इस बात का? अपना गुस्सा दिखाएंगे? क्या करेंगे? इस पर तुर्गुत गुस्से में कुमराल अब्दाल की जानिब देखते हुए अपने सिपाहियों से कहता है आप लोग बाहर चले जाएं। इसके साथ ही तुर्गुत उठकर कुमराल अब्दाल को खुशामदीद कहने ही वाला होता है तो कुमराल अब्दाल कहते हैं नहीं, उठने की जरूरत नहीं है, बैठे रहिए तुर्गुत बे, आप अपनी जगह पर ही बैठे रहिए। इस पर तुर्गुत अपने तख्त पर बैठ जाता है और फिर कुमराल अब्दाल कहते हैं इतनी लड़ाइयों में आप बैठने के लिए ही तो निकले थे, है ना? ऐसा ही है ना? नहीं, आप बैठे रहिए अपने तख्त पर, आपको उठने की जरूरत नहीं है, अगर उठेंगे तो आप मुझे बहुत तकलीफ देंगे। इस पर तुर्गुत कुमराल अब्दाल से कहता है आपकी ये मलामत से जाहिर है मेरे हक का हसूल आपको तकलीफ दे रहा है, लेकिन आप इसे अपने सवाल का ही जवाब समझिए। मेरी इतनी लड़ाइयाँ तख्त की हवस के लिए नहीं थी, ये बात आप जानते हैं, उस्मान बे की नाइंसाफी के लिए थी। इस पर कुमराल अब्दाल कहते हैं मैं यहाँ उस्मान बे की गीबत करने नहीं आया तुर्गुत बे। जब मोहब्बत का लिबादा उतार दिया जाता है तो इंसान खुद गर्जी का लिबास पहन लेता है और अभी आप वही कर रहे हैं। फिर खुद गर्जी का लिबादा कभी भी नहीं उतर सकता, ये बात आप जान लें। इस पर तुर्गुत कुमराल अब्दाल की ये बात सुनकर मजीद गुस्से में आ जाता है तो कुमराल अब्दाल तुर्गुत से कहते हैं आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, मैं यही कहने आया हूँ। इस पर तुर्गुत अपनी जगह से उठकर गुस्से में कुमराल अब्दाल को जवाबन कहता है जिस कुमराल अब्दाल को मैं जानता हूँ वो अब गलत देख रहे हैं, ना माल और ना ही जमीन मेरे मकसद के दरमियान आ सकते हैं। मैं जनाबे हक ताला का नाम फैलाने के लिए इस रास्ते पर आया हूँ, ये बात आप जान लें, हमेशा इसी तरह से काम करता रहूंगा। इस पर कुमराल अब्दाल कहते हैं क्या तकसीम का सबब जमीन हासिल करने का मकसद नहीं है तुर्गुत? क्या आप इस जमीन के लिए हमसे अलग नहीं हुए? इस पर तुर्गुत कहता है दावे की जमीन मेरे मकसद की गनीमत है, निशानी है ये मेरी लड़ाइयों की, हलाल है, ये आप जानते हैं, मैं क्यों इस पर शर्मिंदा हूँ? इस पर कुमराल अब्दाल तुर्गुत की ये बातें सुनकर सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं करते और फिर बहुत ही गमजदा होते हुए तुर्गुत बे के करीब आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल गलत कर रहे हो तुर्गुत, तुम बहुत लालच दिखा रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम्हारी जबान कुछ और दिल कुछ और कह रहा है तुर्गुत, अपने दिल की और जबान की बातों को समझो। अगर इस तरह से जंग में जाओगे तो हार कर ही वापस आओगे और एक तीर तुम्हारे सीने में लगेगा। इसके बाद तुम कभी भी इस जगह पर आंखें नहीं खोल पाओगे, तो तुम मर जाओगे तुर्गुत, तुम मर जाओगे। वो तुर्गुत जिसे मैं पहले से जानता था वो मरने वाला नहीं था, वो कभी भी नहीं मरता था क्योंकि मोहब्बत करने वाले नहीं मरते, लेकिन तुम मर जाओगे तुर्गुत, तुम मर जाओगे। तुम गाफिल हो चुके हो, तुम अपने मकसद से गाफिल हो चुके हो और तख्त की लालच में अंधे हो। गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, मोहब्बत का लिबादा फिर से पहनो और हमारे साथ मिलकर लड़ाई करो, वरना गाफिल मर जाते हैं। मोहब्बत करने वाले कभी भी नहीं मरते तुर्गुत, इस बात को जहन नशीन कर लो। इस पर तुर्गुत कुमराल अब्दाल की बातें सुनता है और फिर काफी ज्यादा गुस्से में भी नजर आ रहा होता है, लेकिन कुमराल अब्दाल को कोई जवाब नहीं देता और आंखों में आंसू लिए एना गोल की जानिब देखने लगता है।